अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्राइडल पिक्चर्स को किस तरह एडिटिंग करते हैं। ठीक है, तो ब्राइडल पिक्चर्स के ऊपर आप लोगों को जो मेन इजी वे से स्टेप हैं, 3 इजी वे से स्टेप हैं, जिसके अंदर हम स्किन की रीटचिंग करना सीखेंगे प्रोफेशनल तरीके के अंदर, जिसके अंदर टेक्सचर्स जो है आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई हो। ठीक है, और इसकी पिक्चर्स की कलर्स की लुक को जो है मेंटेन रखते हुए इसकी कलर ग्रेडिंग भी करेंगे। ठीक है, तो गाइज आप लोगों को ब्राइडल एडिटिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था आइडिया कि ब्राइडल एडिटिंग किस तरह करती है, उसकी टेक्सचर स्किन को किस तरह आप लोग जो है परफेक्शनल रीटच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ब्राइडल एडिटिंग के ऊपर टिप्स शेयर करूंगा और इसकी परफेक्शनल रीटचिंग के बारे में 3 इजी वे से स्टेप बताऊंगा कि कौन से स्टेप होते हैं जो हमें फर्स्ट करने होते हैं और कौन से स्टेप होते हैं जो हमें बाद में करने होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आप लोग वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग जो है ब्राइडल की परफेक्शनल एडिटिंग स्किन की कर सकते हैं और टेक्सचर्स के अंदर करेंगे और इसके ऊपर परफेक्शनली कलर ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो गाइज वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई न्यू है, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन कॉल करें, क्योंकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूं आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइज यहाँ पर चैनल पेज के ऊपर लाने का मकसद ये है कि यहाँ पर मैंने 300 से अबव मैनुअली एडिटिंग, प्रोफेशनली स्किन की रीटचिंग, बैकग्राउंड को किस तरह चेंज करते हैं। ठीक है, 1 क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली कटिंग किस तरह कर सकते हैं, प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं, फोटोशॉप को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगे, टेक्स्ट पीएनजी, बैकग्राउंड पीएनजी, ठीक है, और एक्शंस वगैरह जो होते हैं जो फोटो के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है यूज़ होने से बचाते हैं। एक्शंस वगैरह मिलेंगे, पीएनजी, टैटूज वगैरह यहाँ पर बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, कि इंशाल्लाह आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर रिव्यू करें। आप लोगों को प्रोफेशनल एडिटिंग के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फोटो एडिटिंग की लर्निंग कोर्सेज की ट्यूटोरियल वीडियो मिलेंगी, जो कि आप लोग वॉच करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फोटोशॉप को मैं ओपन कर लेता हूँ। फोटोशॉप 2019 वर्जन के अंदर जो है मैं यहाँ पर वर्क करूँगा और इसके ऊपर आप लोगों को प्रोफेशनल 3 इजी वे से स्टेप बताऊँगा, जो कि आप लोग ये स्टेप को अप्लाई करते हुए अपनी फ़ोटो को एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो को ड्रॉप कर लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो जो है फोटोशॉप के अंदर आ चुकी है। तो गाइज़ मैं अक्सरियत आप लोगों को फ़ोटो एडिटिंग के रिलेटेड ये ही बताता हूँ कि आप लोग पिक्चर्स को पहले जो है वॉच किया करें। पिक्चर्स के ऊपर कौन कौन सी मिस्टेक है जो कि कैमरे के अंदर कैप्चर हुई हैं, उसे हमने रिमूव करना और पिक्चर्स को थोड़ा सा ब्यूटीफुल कलर लुक के अंदर प्रिव्यू करना होता है। ठीक है, तो फोटो एडिटिंग का जो मेन मकसद होता है, आप लोग अपनी पिक्चर्स के टेक्सचर्स को भी ख़राब मत होने दें और अपनी पिक्चर्स को प्रोफेशनल लुक के अंदर जो है किस तरह रीटच कर सकते हैं। तो आज की ये जितनी भी बातें इंशाल्लाह आप लोगों को इस पिक्चर्स की एडिटिंग के दौरान बताऊंगा, कौन से स्टेप पहले करना होता है और कौन सा स्टेप बाद में करना होता है। अच्छा, तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि थोड़े टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो गाइस यहाँ पर ये पिक्चर्स है, इसके माथे के ऊपर हेड्स हैं, इसको हम रिमूव करेंगे और इसकी प्रोफेशनली रीटचिंग करेंगे और टेक्सचर्स के अंदर रीटच करेंगे, जैसे हमें ब्राइडल शूट को एडिटिंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत मेन चीज़ होती है जो कि आप लोगों को नहीं पता होता। आप लोग मॉडलिंग शूटिंग के अंदर भी मिक्सर टूल ब्रश के मदद से रीटच कर रहे होते हैं, स्किन को ग्लोइंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को आज टेक्सचर्स के अंदर स्किन को किस तरह रीटच करते हैं और ब्राइडल पिक्चर्स के ऊपर इसको किस तरह अप्लाई करते हैं। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर्स को मैंने वॉच कर लिया कि इसके अंदर कौन कौन सी मिस्टेक पार्ट्स हैं, जैसे कि हेयर्स है माथे के ऊपर, इसको रिमूव करेंगे और 3 स्टेप के साथ जो है इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर स्पॉट हिल टूल की मदद जो माथे के ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स हैं उसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, जो हेयर्स हैं जो बाहर अबव आए हुए हैं उनको ईजीली जो है यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। जो छोटे से डार्ट है इनको रिमूव करना लाजमी होता है, क्योंकि जब भी आप लोग रीटच करते होते हैं तो इसके अंदर जो है ये ब्लैक हेड्स वगैरह जो है ब्लैक कलर्स के एरिए को शो करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे कि मैंने छोटे छोटे से हेयर्स को रिमूव कर लिया और स्किन की टेक्सचर्स को क्लीन कर लिया है। तो गाइज मेरा मेन जो मकसद होता है, टारगेट यही होता है कि आप लोगों को कुछ सिखाऊं जिसकी वजह से आप लोग अपना वर्क करें और अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, और अपने वर्क को अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे से डॉट थे, जो हेयर्स थे, वो मैंने रिमूव कर लिए हैं, ठीक है। बिलफर्ज थोड़े से और भी होते हैं तो वो भी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि पिक्चर्स को मुझे थोड़ी सी नीट करना है और प्रोफेशनली जो है कलर्स के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तो गाइज यहाँ पर मैंने ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मेरी 2 लेयर्स थी, इसको मैं मर्च विजिबल कर लेता हूँ। किसी भी लेयर्स के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर मर्च विजिबल कर सकते हैं, ये दोनों लेयर्स एक हो जाएंगी, ठीक है। अब 3 कौन से स्टेप हैं जो हमने अप्लाई करनी है और स्किन की रिटचिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 3 लेयर्स के अंदर कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर 3 लेयर्स हो चुकी हैं। फर्स्ट वाले के ऊपर मैं हाई पास लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर हाई पास टाइप कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इस चीज़ का स्टेप का पता रहे कि हमने किस चीज़ के ऊपर हाई पास लगाया और किसके ऊपर ब्लर लगाया है, ठीक है। यहाँ पर मैं हाई पास टाइप कर देता हूँ, हाई पास, ठीक है। ये मेरा हाई पास हो गया। इसके ऊपर हम ब्लर लगाएंगे। यहाँ पर मैं ब्लर लिख देता हूँ, ब्लर, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप के ऊपर इसके ऊपर हाई पास लगाएंगे, फिल्टर, अदर, हाई पास, ठीक है। मुझे हाई पास अराउंड यहाँ पर 4.1 शो हो रहा है, आप अपने अराउंड के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि ये पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा नीट है, लेकिन फिर भी हम इसको टेक्सचर्स के अंदर रीटच करेंगे। तो यहाँ पर इसकी रेडियस को 1.1 के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर्स को मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर लीनियर लाइट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे कि हम अपनी पिक्चर्स को शार्प करते हैं, ये देखें आईब्रो के ऊपर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पिक्चर्स शार्प होकर हमारे सामने आई है। ये देखें बिफोर आफ्टर। मैं थोड़ा सी जूम करके आप लोगों को इसका रिव्यू दिखा दूं, जूम आउट। ये देखें पहले हमारी पिक्चर ये थी, जब हमने हाई पास लगाया तो हमारी पिक्चर्स ये हो गई है, ये देखें आईब्रो शार्प हो गई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो लेयर है इसके ऊपर ब्लर लगाएंगे, फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर के अंदर जाएंगे, गाशियन ब्लर लगाएंगे। गाशियन ब्लर हमने कितना लगाना है, जितना हमने हाई पास लगाया उतना ही यहाँ पर गाशियन ब्लर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1.1 हमने हाई पास लगाया था, 1.1 हमने गाशियन ब्लर लगा लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गाशियन ब्लर, ठीक है। अब चलते हैं मिक्सर टूल ब्रश को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इसका वेट 20 है, इसको अराउंड मैं 18 के ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। लोड 75 है, मिक्सर 19 है, फ्लो इसकी 100 है, ठीक है। मिक्सर टूल ब्रश को हमने ब्लर वाले लेयर्स के ऊपर यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ईजिली यूज़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें इजीली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस पिक्चर्स के ऊपर ऐसी जिसके ऊपर आप लोग ये 3 स्टेप करके रीटच करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर फास्टली वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये ब्लर वाली लेयर्स के ऊपर मैं मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को बाद में इसका रिव्यू भी दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। कि आप लोग कहेंगे कि शार्पिंग पिक्चर्स के अंदर हाई पास लगा के और ये 2-3 स्टेप करके आप लोग इजीली जो है नेचुरली स्किन की रिटचिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये वेरी इजी सा स्टेप है, इसको आप एक्शंस के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक्शंस की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप अपने एक्शन को क्रिएट करके अपने फालतू टाइम को जो है एक्शंस के अंदर कन्वर्ट करके। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पिक्चर्स के ऊपर अगर आप टाइम लगाते हैं 10 मिनट, अगर आप लोग एक्शन क्रिएट कर लेंगे तो वही वर्क जो है आप लोग दोबारा रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैं थोड़ा सा फास्टली वर्क कर रहा हूँ। अब ये स्किन की रीटचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा रहता है, जो मिसिंग पार्ट्स हैं उसको हम इजीली जो है यहाँ पर रिमूव करेंगे और आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक होने वाली है। तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयरिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी इसको भी इधर टच कर देते हैं। देखें मेकअप को भी बिल्कुल भी करप्ट होने नहीं देना आप लोगों ने, ठीक है। ये एक्शन का या ये स्टेप करने का ये ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपकी स्किन की ट्यून्स नेचुरली रहती है और आपकी पिक्चर जो है बन के आप लोगों के सामने आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये
नेक के ऊपर थोड़े से हेयर्स है, इसको भी हमने इस तरह रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जूम आउट करता हूँ और ये पिक्चर्स जो है आप लोगों के सामने रीटच होके आ चुकी है। ठीक है, वेरी इजी सा स्टेप है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। अब टेक्सचर्स को मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई पास और ब्लर वाली दोनों लेयर्स को एक करना है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, किसी भी एक लेयर्स के ऊपर मर्ज कर देता हूँ, मर्ज विजिबल। ठीक है, अब ये जो है स्किन की हमने रीटचिंग कर ली है, यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि स्किन की रीटचिंग कैसी हुई है। ठीक है, तो बिफोर आफ्टर आप लोगों को यहाँ पर रिव्यू करवाता हूँ। बिफोर आफ्टर देखें कमाल आया, यहाँ पर बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ठीक है, अब यहाँ पर लिपस्टिक के थोड़े से यहाँ पर जो है ये चीज़ कवर करनी है, तो इसके ऊपर मैं स्टैम्प टूल को यूज़ करूँगा। स्टैम्प टूल मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर राउंड आल्ट को प्रेस किया, ये एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ पर इजीली जो है इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, ये लिपस्टिक को भी मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, और ये मिसिंग पार्ट्स होते हैं जो आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इन चीज़ों को नज़र के अंदर रखते हैं और इनके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, ये देखें बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अब करते हैं इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर कलर ट्यून की सेटिंग करते हैं। फ़िल्टर, कैमरा फ़िल्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि आप किसी भी कलर्स को किसी भी कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी कलर्स ट्यून को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन स्टेप है ये भी काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक है, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ब्राइडल एडिटिंग के ऊपर आप लोगों को हाई पास हाईलाइट कितना रखना चाहिए, शेडो को किस तरह वर्क के अंदर लेके आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोजर काफ़ी अच्छा एक्सपोज हुआ है, तो यहाँ पर हाईलाइट को मैं थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक है, वाइटिंग को भी थोड़ा सा कम करूँगा, थोड़ा सा शेडो को इंक्रीज किया, थोड़ी सी ग्रेविटी कंट्रास्ट इसके अंदर ऐड किया, थोड़ा सा ब्लैक को ऐड किया, थोड़ा सा ग्रेविटी को इसलिए ऐड किया कि ये थोड़ी सी शार्पिंग कलर्स के अंदर कन्वर्ट है। यहाँ पर वाइब्रेंस को थोड़ा सा अबव करता हूँ और यहाँ पर जो है आगे कर्व्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हाईलाइट है, हाईलाइट को थोड़ा सा अबव करता हूँ। ठीक है, लाइटिंग है, लाइटिंग को थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर डार्कनेस है, डार्कनेस को थोड़ा सा कम और शेडो को थोड़ा सा अबव। आगे आ जाते हैं डिटेल के अंदर। यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन है, नॉइज़ रिडक्शन को मैं अराउंड 20 के ऊपर यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मेरी पिक्चर्स के ऊपर जो कोई भी नॉइज़ छोटे छोटे से होते हैं उनको कवर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं ऑरेंज कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा टचअप करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज कलर है, मैं उसको माइनस पर कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा अबव, थोड़ी सी स्किन वाइटिंग के अंदर है, और रेड कलर के लिप्स हैं तो लिप्स के रेड को थोड़ा सा अबव कर देता हूँ। ठीक है, इतना भी अबव नहीं करना जिससे आपकी पिक्चर्स की वैल्यू कम, ज़्यादा रेडनेस या ज़्यादा कलर्स के अंदर आए। ठीक है, तो यहाँ पर येलो कलर है, येलो कलर जैसे कि बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा शो हो रहा है। ठीक है, ये भी परफेक्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा एफेक्ट्स लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर थोड़े से प्रीमियर कलर्स को ऐड करता हूँ, RGB कलर्स को। ठीक है, तो ये कलर्स हो गए। आगे आ जाते हैं कलर ग्रेडिंग के अंदर। हाईलाइट, जैसे कि ये सब्जेक्ट हाईलाइट है, शेडो जो है बैकग्राउंड है, हाईलाइट को थोड़ा सा यहाँ पर कलर के अंदर मैं कन्वर्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज कलर है, यहाँ पर ग्रीन, ये देखें ब्लू के अंदर थोड़ी सी अच्छी शेड लुक जो है यहाँ पर प्रिव्यू हुई है। यहाँ पर शेडो है, शेडो को थोड़ा सा रेड के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग ओके करें और बिफोर आफ्टर वॉच करें। ठीक है, ये देखें पिक्चर्स के ऊपर लुक बन के आई है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। देखें स्किन का टेक्सचर्स भी काफ़ी नीट है, और स्किन यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि स्किन की नॉइज़ किस तरह की टेक्सचर्स बन के हमारे सामने आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिफोर आफ्टर, ये देखें बिफोर आफ्टर। ठीक है, तो ये इजी वे सा स्टेप होता है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने इसके ऊपर थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग की और आइज़ के अंदर जो है येलो येलो कलर सा यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इसको भी कवर करना बहुत इजी सा स्टेप है। यहाँ पर जो है मैं डुजिस टूल को सिलेक्ट करता हूँ, शेडो को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, एक्सपोजर इसका 100 अराउंड, मैं इसको 30 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ब्रश को यूज़ करूँगा, ये देखें। ठीक है, थोड़ा सा वाइटिंग के अंदर थोड़ा सा इसको एक्सपोज को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब ये भी है, इसको भी इसी तरह ही वाइट करूँगा। देखें, अब ये जूम आउट करता हूँ पिक्चर्स को और ये देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने आइज़ भी आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करता। ये मेन चीज़ आप अगर अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं तो इसकी टेक्सचर्स की रीटचिंग को आप बहुत सिंपल वे के मेथड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर
आफ्टर, बिफोर आफ्टर। देखें मैंने सिंपल सा काम किया है, रीटच की है और कैमरा के अंदर इसकी कलर ट्यून को एडजस्ट किया है। अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर और भी हाई क्लास की कलर ट्यून को एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर इमेज के अंदर जाएं, एडजस्टमेंट के अंदर जाएं, यहाँ पर लेवल्स है, तो यहाँ पर लेवल्स को जो है आप कम ज़्यादा करके यहाँ पर वॉच कर सकते हैं कि आपकी पिक्चर्स की लुक कहाँ पर अच्छी प्रीव्यू हो रही है। ठीक है, तो ये देखें ये लेवल्स के अंदर भी आप लोग अपनी पिक्चर्स के लेवल्स को भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें वाइटिंग शेडो आ गई, यहाँ पर थोड़ी सी करेंगे थोड़ी सी ग्रेविटी आएगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ओके करता हूँ, ये देखें पिक्चर्स का लेवल यहाँ पर भी है। फिर इमेज एडजस्टमेंट के अंदर जाके यहाँ पर कर्व्स को भी टच दे सकते हैं, एक्सपोजर को भी टच दे सकते हैं। कर्व्स को अगर हम टच देते हैं तो कर्व्स भी बहुत अच्छा सा वर्क करता है। ये देखो यहाँ पर ओके, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर के अंदर यहाँ पर ये ओके किया। ये देखें बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। बहुत ही इजी वे से स्टेप होते हैं जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। गाइस ये बिफोर है और ये आफ्टर है, ये आज का हमने वर्क किया है प्रोफेशनली। ठीक है, तो इंशाल्लाह मज़ीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी सी वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद BBC। अल्लाह निगहबान।